बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। अभी हमने जो मीडिएटर्स पढ़े वो प्री फॉर्म थे से ही, कभी प्री फॉर्म थे कभी सिंथेसाइज होती थी, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल नई नई सिंथेसाइज होंगी, तीनों सिंथेसिस इसकी होंगी। तो वो एक्चुअली मेटाबोलाइट्स होंगे एरिकिडोनिक एसिड्स कैसे हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एरिकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म। एरिकिडोनिक एसिड है क्या चीज, ये एक 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो सोर्स ये कहाँ से हमें मिलता है, एक तो डाइट से हम लेते हैं। इसके अलावा जो लिनोलिक एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है एरिकिडोनिक एसिड को, सही है। और ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास्फोलिपिड्स में, या उससे बनते हैं, पास्फोलिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन से ये बनते हैं। अब इससे जो मीडिएटर्स बनते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन से, ल्यूकोट्रिन से और लिपोक्सिन है। क्या होता है ना कि जब कोई भी स्टिमुलाई आ जाए, फिजिकल हो, लाइक हीट कोड वगैरह, मैकेनिकल हो, ट्रॉमा हो गया, कोई केमिकल हो, टॉक्सिन वगैरह, या मीडिएटर आ जाए, जिस तरह कंप्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन है C5A, सही है। जब ये मेम्ब्रेन पर अटैक करते हैं सेल के मेम्ब्रेन्स पर, तो वहां से फास्फोलिपिड्स को रिलीज कर देते हैं, सही है। इन फास्फोलिपिड्स पर फिर क्या एक्शन कर देते हैं, एक एंजाइम की फैमिली है फास्फोलाइपेसेस, इसमें स्पेशली जो A2 होता है फास्फोलाइपेस A2, वो एक्शन करते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देता है एरिकिडोनिक एसिड में। अब एरिकिडोनिक एसिड बन गया, इससे मीडिएटर्स किस तरह बनेंगे, इस पर दो फैमिलीज एक्ट करती है एंजाइम की, एक को कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेसिस, दूसरे को कहते हैं लेफॉक्सीजनेसिस, सही है। अब जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना इन मीडिएटर्स को, इनको बोलते हैं इकोसोनाइड। इकोसो मीन्स 20 से, क्योंकि ये भी 20 कार्बन होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। जब साइक्लोऑक्सीजनेसिस एरिकिडोनिक एसिड पर एक्ट करता है तो वो जो इकोसोनाइड बनाता है वो प्रोस्टोग्लैंडिन्स होंगी, सही है। और अगर लाइपोक्सीजनेसिस इस पर एक्ट करे तो फिर ये ल्यूकोट्रिन्स और लिपोक्सिन्स बनेंगी। और फिर ये ल्यूकोट्रिन्स और लिपोक्सिन्स क्या कर देते हैं, ये जाकर जो डिफरेंट सेलुलर इवेंट्स होते हैं और वास्कुलर इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, इवन एवरी स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर बात है मीडिएटर्स क्या कर देते हैं, इनिशिएट कर देते थे और रेगुलेट कर देते थे इन्फ्लेमेशन को। अब ये जो दो क्लासेस है एंजाइम की, साइक्लोऑक्सीजनेस और लिपोक्सीजनेस, ये अलग अलग हम पढ़ेंगे। साइक्लोऑक्सीजनेस किस तरह प्रोस्टोग्लैंडिन बनाते हैं और लिपोक्सीजनेस किस तरह ल्यूकोट्रिन एंड लिपोक्सिन बनाते हैं, सही है। तो पहले आ जाते हैं हम प्रोस्टोग्लैंडिन के फॉर्मेशन को, या इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। प्रोस्टोग्लैंडिन तो बहुत सारे होते हैं, सही है, लेकिन इनके नेम डिफरेंट जो होते हैं इनके स्ट्रक्चरल बेस पर होते हैं। जिस तरह के प्रोस्टोग्लैंडिन डी है, प्रोस्टोग्लैंडिन ई है, प्रोस्टोग्लैंडिन एफ है, ETC। और इसके साथ जो नंबर लगा होता है, न्यूमेरिकल लगा होता है, वो इनमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह है प्रोस्टोग्लैंडिन G2, टू का मतलब इसमें दो डबल बॉन्ड है, सही है। ये इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, ये मास्ट सेल में हो सकती है, एंडोथेलियल सेल में हो सकती है, और इनके अलावा प्लेटलेट्स में भी होती है। अब जब एरिकिडोनिक एसिड आता है, सही है, और इस पर साइक्लोऑक्सीजनेसिस क्लास, ये क्या है, क्लास ऑफ एंजाइम है, एक्ट करता है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में, या इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है PGG2। लेकिन यहाँ पर साइक्लोऑक्सीजनेसिस क्लास में दो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, एक को कहते हैं COX-1, दूसरे को कहते हैं COX-2। जो COX-1 होता है ये एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई की रिस्पांस में भी पीता होता है, लेकिन इसके अलावा इसकी जो जीन्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली भी एक्सप्रेस होते हैं, मतलब ये ऑलरेडी भी टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस में। क्योंकि ये किडनी में क्या कर देते हैं, एक फ्लूइड के बैलेंस को बरकरार रखते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बरकरार रखता है। COX-2 जो होता है ये होली सोली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से रिलेटेड है, और ये जब इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई आ जाए, फिजिकल हो, केमिकल हो, उनकी रिस्पांस में ये पैदा होता है। बाकी ये जो टिश्यूज होते हैं, जो इन्फेक्शियस टिश्यूज नहीं होते और टिश्यूज होते हैं, उनमें ये बहुत लो होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ये जाकर इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में, प्रोस्टोग्लैंडिन के फॉर्मेशन में, जो कि क्या कर देता है, वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को मेंटेन रखता है। अब जब ये G2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके बाद ये G2 कन्वर्ट हो जाते हैं एक और मेटाबोलाइट में जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन H2। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पर डिफरेंट साइट्स में और डिफरेंट एंजाइम एक्शन करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करते हैं। वास्कुलर एंडोथीलियम, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन के एंडोथीलियम है, कैपिलरीज वगैरह, वहां पर एक एंजाइम होते हैं प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, प्रोस्टासाइक्लिन में, इसको PGI2 भी बोलते हैं, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, PGF1A, सही है। अब इसका फंक्शन होता है, क्या होता है प्रोस्टासाइक्लिन की, नंबर 1 ये वेजोडाइलेशन कर देता है, सही है। और दूसरा वेजोडाइलेशन मेनली कहाँ पर होती है, आर्टरियोल्स में होती है, ताकि ब्लड सप्लाई जो एक साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहां पर इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा ये पोटेंट इनहिबिटर है, स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन की। इसका मतलब ये कि थ्रोम्बोसिस होने नहीं देते, जो क्योंकि नॉर्मल एंडोथेलियल से जो होते हैं उनमें थ्रोम्बोसिस ना हो और हमारा ब्लड फ्लो करे सही तरह से, क्लॉटिंग ना हो जाए वहां पर।
और जाहिर बात ये एंडोथेलियम ही में होते हैं, तो इसलिए इसका एक्शन फंक्शन भी यही है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कौन सा, प्लेटलेट्स में होता है इंजाइम थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस। ये इसको कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 में, TXA2 में। इसका जो फंक्शन होता है वो इसकी होली सोली अपोजिट होता है। ये वेजो डायलेशन कर देता है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। ये पोटेंट इनहिबिटर था प्लेटलेट्स एग्रीगेटिंग की, ये पोटेंट एजेंट है एग्रीगेट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन किसी है। अब ये क्या कर देता है, ये थ्रोम्बोसिस को इनहिबिट कर देता है और ये थ्रोम्बोसिस को क्या कर देता है, प्रोमोट कर देता है। तो एक्चुअली नॉर्मली इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एक किस्म की इक्विलिब्रियम होता है, लाइक ताकि ना थ्रोम्बोसिस बने और ना ही ब्लड फ्लो जो होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करे, सही है। तो अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई जिसने लेट से थ्रोम्बोक्सिन की जो एक्शन है उसको इंक्रीज किया या इसने जो PGI2 का एक्शन डिक्रीज किया, तब फिर वहां पर क्या होगा, थ्रोम्बोसिस बनेगा। और अगर अपोजिट हो गया तो फिर क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, सही है। इसलिए इन दोनों का इक्विलिब्रियम जरूरी होता है। अब मास्ट सेल में किस चीज में कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है मासिल में, ये दो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होते हैं। एक को बोलते हैं D2, दूसरे को बोलते हैं E2। ये दोनों का कंबाइंड फंक्शन जो होते हैं वेजोडाइलेशन होता है आर्ट्रियोल्स में, सही है। और जो वेन्यूल्स होते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, उसमें ये परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। जो एंडोथेलियल के दरमियान गैप होते हैं ना, उसको इंक्रीज कर देता है। तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, फ्लूइड्स वगैरह बाहर आ जाते हैं, एक्सुडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा काज होती है, सही है। इसके अलावा जो PGD2 है ये न्यूट्रोपिल की कीमोटेक्सिस करते हैं, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में इनको इनवाइट करता है। और जो E2 है ये क्या करते हैं, जब कोई पेन स्टिमुलाई आ जाता है ये स्किन हाइपर सेंसिटिविटी का करते हैं। और इसके अलावा ये इन्फेक्शन में जो फेवर हमें आता है उसके लिए भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ये थैलेमस पर भी एक्शन करता है, सही है, जिसकी वजह से हमारा फेवर इंक्रीज होता है। तो ये जो पेन एंड फेवर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इन दोनों की वजह से जो बन गया, ये क्या करते हैं, ये पैथोजेनेसिस की एक साइन है, सही है, पैथोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी। और ये दोनों जो होते हैं हर इन्फ्लेमेशन के साथ होते हैं, सही है, पेन एंड फेवर। अब ये तो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे था। अब हम पढ़ेंगे लिपोक्सिजिनेज पाथवे। लिपोक्सिजिनेज पाथवे में ल्यूकोट्रिन्स बनेंगे और लिपोक्सिन्स बनेंगे, सही है। इसमें क्या होता है कि ना कि एरिकिडोनिक एसिड पर एक्शन करता है लिपोक्सिजिनेज फैमिली क्लास ऑफ एंजाइम, सही है। इनमें स्पेसिफिकली कौन से है, 5 लिपोक्सिजिनेज एंजाइम। ये इसको कन्वर्ट करते हैं 5 हाइड्रो पर ऑक्सी इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड, से है 5 HPATE इसे कहते हैं। फिर इससे बाद में ल्यूकोट्रिन्स बनते हैं और लिपोक्सिन्स बनते हैं। पहले ल्यूकोट्रिन्स पढ़ते हैं। तो ल्यूकोट्रिन्स में इन्होंने 2 ल्यूकोट्रिन्स और एक ये वाला कंपाउंड बताया, सही है। क्या होता है ना कि पहले तो ये इस तरह एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी इकोसाइनोइक एसिड 5HATE, सही है, एक ही कंपाउंड बनाता है। और इसके अलावा ये बनाता है ल्यूकोट्रिन A4। बहुत सारे ल्यूकोट्रिन है, ल्यूकोट्रिन A4 शॉर्टली LT ल्यूकोट्रिन के लिए, और जो बाद में होता है उसके साथ वही लाइक यहाँ पर A4 है। सेम उसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ये 4 जो होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। और ये जो A वगैरह है ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इनके नेम्स डिफरेंट है, सही है। सबसे पहले ये कौन सा बनाएंगे, ल्यूकोट्रिन A4। ये MCQs है। फर्स्ट जनरेटेड ल्यूकोट्रिन इन लिपोक्सिजिनेज पाथवे इज ल्यूकोट्रिन A4। फिर ये कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्रिन B4 में, सही है। ये ल्यूकोट्रिन B4 कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रोपिल्स और मैक्रोपेजेस में, सही है। प्रोड्यूस बाय न्यूट्रोपिल एंड मैक्रोपेजेस ल्यूकोट्रिन B4, सही है। साइड याद रखना, साइड जरूरी होता है। अब ये ल्यूकोट्रिन जो B4 जो है और ये 5 हाइड्रोक्सी इकोसाइनोइक एसिड, ये दोनों एक ही फंक्शन करते हैं, सही है। इन दोनों की कंबाइंड फंक्शन जो है वो क्या है, कीमोटेक्सिस ऑफ न्यूट्रोपिल्स। इन्फेक्शन की साइड को न्यूट्रोपिल्स और क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर ये जो ल्यूकोट्रिन A4 होता है ये कन्वर्ट होता है किस चीज और कंपाउंड्स में भी, ल्यूकोट्रिन C4 में। ल्यूकोट्रिन C4 की फिर 2 मेटाबोलाइट से मतलब ये कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्रिन D4 में, और ल्यूकोट्रिन D4 कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्रिन E4 में। तो ल्यूकोट्रिन D4 E4 किस चीज की मेटाबोलाइट्स हो गई, ल्यूकोट्रिन C4 के। और ल्यूकोट्रिन C4 किस चीज की मेटाबोलाइट है, ल्यूकोट्रिन A4 के। और ये फिर एक एराकिडोनिक एसिड की मेटाबोलाइट है। अब ये जो कंपाउंड्स बन गए, ये तीनों कंपाउंड्स कहाँ पर बनते हैं, मास्ट सेल्स में, सही है। इनका फंक्शन कैसे होता है, एक तो ये इंटेंस वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमने पहले पढ़ा था कि हिस्टामिन भी वेजो वो ब्रांकियोस्पाज्म है, इंटेंस वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं और ब्रोंकियोस्पाज्म करते हैं। लेकिन ये भी इंटेंस ब्रांकियोस्पाज्म करता है जो कि इस्तेमाल कर देते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, सही है, पोलन जब आ जाते हैं वगैरह। हिस्टामिन भी ब्रांकियोस्पाज्म करता था, लेकिन हिस्टामिन कब ब्रांकियोस्पाज्म करता था, और ये जो ल्यूकोट्रिन है ये बहुत ज्यादा इंटेंसली करता है, सही है। पहले जो इस्तेमाल होता था हमें इस तरह लगता है कि ये हिस्टामिन की वजह है, लेकिन बाद में जब हमें पता है कि ल्यूकोट्रिन ज्यादा इंटेंस जो है ब्रांकियोस्पाज्म करता है, फिर हमें पता चला मेन काज क्या है, ल्यूकोट्रिन है।
इसके अलावा जो वेन्यूल एंड होते हैं वहां पर ये कैपिलरी जंक्शन में जो स्पेस होता है उसको बढ़ाता है ड्यू टू रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, जिसकी वजह से क्या बनता है, क्या होता है, परमेबिलिटी इंक्रीज होता है। सही हो गया। अब ये जो ल्यूकोट्रिन B4 है इसका इसके साथ कंबाइंड फंक्शन ये था, लेकिन इसका अलग फंक्शन भी होता है। किस तरह होता है वो अलग फंक्शन, एक ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन एंड एडहेशन ऑफ द सेल टू द वैक्यूल एंडोथेलियम। ये असल में ये सेल कौन सी बुक ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में है। सही है, मैंने कंफर्म किया। और एग्रीगेशन मतलब कि एक जगह पर जमा करते हैं, और एडहेशन टू द वेन्यूल सेल मतलब ये कि वहां पर ये अगर एंडोथेलियल लेयर को क्या करते जमा करते हैं ताकि उसके बाद डायबिटीज हो जाए और ये टिश्यू स्पेसिस में आ जाए। सही है। और उसके बाद फिर ये अगेन कीमोटेक्सिस भी करते हैं, मतलब टिश्यू स्पेसिस में लाया, उसके बाद ये इन्फेक्शन तक भी लाता है बाय रिलीजिंग सम केमिकल। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनाते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स वगैरह की क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करते हैं माइक्रोब्स की। किस चीज में, माइक्रोबियल्स न्यूट्रोफिल्स के अंदर। इसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम्स भी करते हैं जो कि वो भी इन्वॉल्व होते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स में, और न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन भी करता है, कीमोटेक्सिस भी करता है, एक्टिवेशन भी कर देता है, एडिशन टू एंडोथेलियम भी करता है न्यूट्रोफिल्स की, प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी करता है, और लाइसोसोमल एंजाइम्स की रिलीज भी करता है। अब 3 मेन फंक्शंस हमने पढ़े। सही है। ल्यूकोट्रिन की नंबर फर्स्ट कौन सा, वास्कुलर, इंक्रीजिंग वास्कुलर वेन्यूल परमेबिलिटी। सही है। नंबर दूसरा फंक्शन क्या क्या है, स्मूथ मसल्स के जो रिएक्शन है, ब्रोंकोस्पाज्म भी करते हैं, एंड टेंस कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। सही है। नंबर थर्ड, ल्यूकोट्रिन की थर्ड फंक्शन कौन सा जाता है, रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स की कीमोटेक्सिस करता है। सही है। ये हेडिंग की जो 3 फंक्शन है। इसके बाद आ जाता है लिपोक्सिन किस तरह बनती है। जब इस पाइप HPETE पर एक्शन करता है कि 12 लिपोक्सीजिनेज एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट कर देता है पहले न्यूट्रोफिल में, कुछ इंटरमीडिएट्स बनाती है, फिर ये जले जाते हैं कहाँ पर, प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स से में ये बनाते हैं लिपोक्सिन्स, लेकिन इन लिपोक्सिन में फिर 2 लिपोक्सिन है, एक को बोलते हैं लिपोक्सिन A4, दूसरे को बोलते हैं लिपोक्सिन B4। से है। तो लिपोक्सिन के लिए जो शॉर्ट टर्म यूज होता है वो LX यूज होता है, और A4 के लिए फिर A4, और B4 के लिए B4। से है। ये अगेन क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 डबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसकी अपोजिट फंक्शन है ल्यूकोट्रिन की। किस तरह का, हमें पता था कि जो मीडिएटर्स होते हैं वो, सॉरी लाइट चलेगी, मीडिएटर्स एक क्या करता था, रेगुलेशन, कंट्रोल एंड इनिशिएशन ऑफ इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को कंट्रोल, और रेगुलेशन में क्या मतलब है कि इंक्रीज, डिक्रीज और स्टॉपिंग लाइक। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, लिपोक्सिन, ये इनहिबिट कर देता है किस चीज को, न्यूट्रोफिल्स की, कीमोटेक्सिस को, एंड एडहेशन टू एंडोथेलियम। मतलब ये कि ये टिश्यू स्पेस में इसको लाना भी नहीं चाहते न्यूट्रोफिल्स को, और फिर इसको साइट ऑफ इन्फेक्शन तक भी नहीं लाना चाहते। सही। तो इसकी वजह से ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि सप्रेस कर देता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को।